नमस्कार दोस्तों, मेरे बहुत सारे दर्शकों ने पूछा है कि सर शहनाज गिल का आने वाला समय कैसा रहेगा तथा उसका कैरियर तथा उसकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो इसी बात के लिए हम उसके ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं तथा थोड़ी सी कुछ बातें जो शहनाज गिल के बारे में महत्वपूर्ण हैं उन पर चर्चा करेंगे एवं उसके उपरांत उसकी कुंडली पर दृष्टिपात करेंगे तथा उसके बारे में उसका स्वास्थ्य तथा उसकी कैरियर एवं आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है इस पर चर्चा करेंगे। तो डाटा जो नेट पर उपलब्ध है उसके अनुसार शहनाज गिल का जन्म 27 जनवरी 1993 सुबह 5:30 अमृतसर का है तथा इस डाटा को जब हम कुंडली के रूप में परिवर्तित करते हैं तो उस समय जिस समय शहनाज गिल पैदा हुई तो धनु लग्न था तथा चंद्रमा कुंभ राशि में चल रहा था। धनु लग्न एवं चंद्रमा की कुंभ राशि में स्थिति जहाँ पर एक विशेष योग इस कुंडली में बनाती है, वहीं दूसरे घर में सूर्य, शनि तथा बुध स्थित हैं। शनि इस कुंडली में 25 डिग्री का, बुध इस कुंडली में 15 डिग्री का, जबकि सूर्य इस कुंडली में 13 या 13 डिग्री का दूसरे भाव में एवं मकर राशि में स्थित है। चंद्रमा तीसरे भाव में कुंभ राशि का लगभग 29 डिग्री के आसपास है, अर्थात कुछ ही समय बाद उसे बदल जाना था। ठीक इसी प्रकार जो 4th हाउस में मीन राशि है वहाँ पर शुक्र 0010 कला का यहाँ पर दिखाई देता है, अर्थात शुक्र अभी कुछ समय पहले ही परिवर्तित होकर राशि परिवर्तित होकर मीन राशि में आया है। मीन राशि शुक्र की उच्च की राशि होती है, जबकि 4th हाउस नेचुरल तौर पर जल तत्व का, जबकि शुक्र जल तत्व का होने के कारण यहाँ पर अत्यंत ही बलशाली हो गया है। क्योंकि शहनाज गिल का जन्म लगभग सुबह के समय का है, परंतु इस समय अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है, इसीलिए इस कुंडली में सूर्य दूसरे घर में दिखाया गया है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि क्योंकि अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है इसीलिए इस कुंडली में दूसरे घर पर सूर्य दिखाया गया है या बैठा हुआ है। अगर वह उदय होता तो सूर्य लग्न पर आ जाता। ठीक ऐसे ही इस कुंडली में छठे घर में राहु जबकि छठे घर में केतु जबकि 12वें घर में राहु की स्थिति है एवं सप्तम हाउस में मिथुन राशि का वक्री होकर मंगल 17 डिग्री पर चल रहा है। यह कुछ महत्वपूर्ण मुख्य स्थितियां हैं जो कुंडली में समझने की है। अगर हम इसी दिए हुए समय के हिसाब से महादशा एवं अंतर्दशा पर चर्चा करें तो इनकी बुध की महादशा चल रही है तथा 19 दिसंबर 2019 से 19 अक्टूबर 2022 तक बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। ठीक ऐसे ही 13 अक्टूबर 2021 से अर्थात जो अब चल रहा है 13 अक्टूबर 2021 से 26 मार्च 2022 तक बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा में शनि का प्रत्यंतर चल रहा है, अर्थात 26 मार्च 2022 के बाद बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा में फिर बुध का ही प्रत्यंतर शुरू हो जाएगा, क्योंकि शनि का प्रत्यंतर 26 मार्च 2022 में ख़त्म होगा। 2022 जो आने वाला वर्ष है वह शहनाज गिल की थोड़ी सी हेल्थ को ख़राब करता है, परंतु यह स्थिति कुछ समय के लिए है, जबकि आने वाला समय जो 2022 वर्ष का है अर्थात वर्ष 2022 में है उसमें शहनाज गिल के पास जहां बहुत सारे पैसों की स्थिति ठीक होने वाली है, वहीं उसके कैरियर को भी पहले से थोड़ा सा गति मिलने वाली है। शहनाज गिल की कुंडली में कुछ मुख्य बातें हैं जो उन सभी लोगों को ध्यान से देखनी चाहिए जो एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष के स्टूडेंट्स हैं अथवा वह सभी व्यक्ति जो इस विद्या में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए भी मैं यहाँ पर कुछ मुख्य बातें जो इनकी कुंडली में शो होती हैं एवं उनको आगे काम आएंगी, जिससे वह किसी अन्य व्यक्ति की जब कुंडली देखें तो इस इंटरप्रिटेशन के द्वारा उस स्थिति को तुलना करके उसके बारे में भविष्य का फलादेश कर सके। तो सबसे पहले जो बात है वह यह है कि इस कुंडली में 4th हाउस का शुक्र मीन राशि का है, जबकि 10th हाउस पर लग्नेश बृहस्पति होकर, क्योंकि धनु इनका लग्न है एवं धनु लग्न का स्वामी बृहस्पति है, वह 10th हाउस में वर्गो साइन अर्थात कन्या राशि में चल रहा है।
ठीक ऐसे ही जो यहाँ पर शुक्र है मीन राशि का, उसको शनि की तीसरी दृष्टि के द्वारा देखा जाता है, जबकि दूसरे घर में शनि बुध एवं सूर्य की स्थिति है तथा इसी दूसरे घर पर मंगल की 8वीं दृष्टि भी पड़ रही है। दूसरा घर हस्बैंड एवं मित्र या प्रेमी का अष्टम हाउस होता है। यह बात मैं बीच में बता रहा हूँ, वीडियो के अंत पर इस पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यह भी इस कुंडली की विशेषता है। तो सबसे पहले कि अगर कोई व्यक्ति कलाकार, गायक या अभिनय करता होता है तो उसकी स्थिति में शुक्र और बुध दोनों अच्छे होने चाहिए, परंतु अगर गायक है तो शुक्र से ज़्यादा बुध अच्छा होना चाहिए, परंतु अगर वह कलाकार है, एक्टिंग करते हैं, तो शनि का संयोजन शुक्र के द्वारा किसी भी स्थिति में होना चाहिए। परंतु अगर वह सभी व्यक्ति जो शोबिज़ का व्यापार करते हैं, अर्थात वह मॉडलिंग करते हैं या किसी भी प्रकार से छोटे या बड़े सीरियल्स में काम करते हैं, अपनी अदाकारी के द्वारा धन कमाते हैं, तो उनका शुक्र हर हालत में अच्छा होना चाहिए। यह कुंडली जहां एक और भाग्य के आरंभिक जीवन तक बल को बताती है, वहीं यह कुंडली बताती है कि जीवन के 35वें वर्ष तक काफ़ी अधिक सफलता इनको प्राप्त होने वाली है, क्योंकि यह कुंडली के हिसाब से एवं इनके बर्थ डेट 93 के हिसाब से लगभग इस वाले बर्थ को अर्थात 27 जनवरी 2022 को इनकी 29 वर्ष आयु पूर्ण हो जाएगी। 29 वर्ष आयु पूर्ण होने का मतलब है कि लगभग शनि एक चक्र पूरा इनकी कुंडली में वहाँ से चल चुका है जहाँ पर बर्थ का था। ठीक ऐसे ही बृहस्पति लगभग 2.5 चक्र चल चुका है या चलने ही वाला है, एवं ठीक इसी ही स्थिति में सूरज और शनि की जो यहाँ पर परस्पर एक ही भाव में युति है, वह किसी भी अभिन्न व्यक्ति, प्रेमी अथवा हर उस व्यक्ति की जिसके साथ इनकी अच्छी इंटीमेसी होगी, उसकी जान को खतरा होना बताता है। दूसरा भाव जहाँ फैमिली का, पारिवारिक स्थिति का है, वहीं चौथा या 4th हाउस माता का होता है। 10th हाउस हमारे व्यवसाय, कैरियर एवं स्टेटस का होता है, जबकि जो 5th हाउस है वह प्रेम, बुद्धि, शिक्षा तथा 7th हाउस हमारी मैरिज, हमारे पार्टनर, हमारे लाइफ पार्टनर एवं हमारे बिजनेस पार्टनर आदि सबका होता है। तो यह मैंने मुख्य बातें बताई जो इस कुंडली में पहले आप सब लोगों को अपने पास देखकर लिख लेनी चाहिए, जिससे कि यह कुंडली अच्छे से समझ में आ जाए। तो चूँकि 4th हाउस पर जब किसी भी व्यक्ति का, ऐसा नहीं कि शहनाज गिल का ही, जब किसी भी व्यक्ति का 4th हाउस पर शुक्र होता है एवं उस शुक्र की स्थिति उच्च की या सम की होती है, तो वह उस व्यक्ति के लिए सकारात्मक स्थिति एवं उसके भाग्य को बढ़ाने वाला होता है। ठीक ऐसे ही जब 2nd हाउस में शनि होता है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानियां हर उस व्यक्ति से उसे उत्पन्न होती हैं जिसे वह व्यक्ति प्रेम करता है। अगर हमारी यह वीडियो शहनाज गिल देख रही होंगी तो उनको भी इस वीडियो से बहुत कुछ उनके जीवन में पता लगने वाला है, क्योंकि अगर हम पूरा बॉडी स्ट्रक्चर्स देखें एवं शहनाज गिल की स्थिति एवं उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ें तो उनका पूरा बॉडी जेस्चर बताता है कि उनका लग्न या राशि धनु होगी। ठीक ऐसे ही इसमें लग्न धनु है, परंतु एक बात विशेष बताती है उनकी कुंडली एवं उनका बॉडी स्ट्रक्चर कि कहीं ना कहीं लग्न को मंगल के द्वारा प्रभावित किया जा रहा होगा। तो ठीक इस कुंडली में भी जो शहनाज गिल की हमने इस फोटो के माध्यम से बनाई है एवं जो डाटा के रूप में नेट पर उपलब्ध है, उसमें धनु लग्न है एवं धनु लग्न का स्वामी जहां 10th हाउस पर बृहस्पति इस लग्न को प्रभावित करता है, वहीं इस लग्न को पूर्ण रूप से मंगल के द्वारा सप्तम दृष्टि का होकर देखा जाता है एवं मंगल यहाँ पर वक्री भी है, वक्री ग्रह है एवं मंगल बाहर के 3 ग्रहों में सबसे पास वाला ग्रह है। अर्थात ज्योतिष में 2 प्रकार के ग्रह मुख्य होते हैं, कुछ ग्रह अंदर के हैं, कुछ ग्रह बाहर के हैं। बाहर के मुख्य ग्रह शनि, गुरु एवं मंगल हैं, जिसमें सबसे दूर शनि है, उसके बाद बृहस्पति या जुपिटर है,
उसके बाद पास पृथ्वी के मंगल पड़ता है, अर्थात सबसे दूर शनि, फिर उससे कम दूर बृहस्पति, फिर उससे कम दूर मंगल होता है। तो यहाँ पर मंगल वक्री होकर जब इस लग्न को देख रहा है तो यह बात समझने की है कि यह वक्री मंगल पृथ्वी के नियरेस्ट है, एवं दूसरी बात कि वह इस लग्न को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में सप्तम हाउस पर मंगल हो एवं वह अपनी पूर्ण दृष्टि से एवं वह वक्री भी हो तो और अधिक बलशाली होता है, वह पूरी तरह से उस व्यक्ति को प्रभावित करने लगता है तथा उसकी पर्सनैलिटी में जहाँ एक और बहुत सारा कॉन्फिडेंस, वहीं बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी लाइफ में क्रिएट किया करता है। क्योंकि यहाँ पर धनु राशि है, धनु द्विज स्वभाव की राशि है, जबकि उसका तत्व अग्नि है। तो अग्नि ग्रह मंगल है लेकिन स्वभाव द्वि है, अर्थात ऐसे व्यक्ति को जब मंगल पूर्ण रूप से देख रहा है तो उनके अग्नि तत्व को अर्थात सजिटेरियस या धनु राशि के तत्व को बढ़ा रहा है, परंतु क्योंकि धनु राशि का मूल स्वभाव कन्फ्यूज़न है तो ऐसी अवस्था में ऐसे व्यक्ति को हमेशा दो राहें प्राप्त होती हैं। अर्थात जब वह माना एक मूवी में काम करना चाहते हैं तो उन्हें उसी समय पर दूसरी मूवी का भी ऑर्डर मिल रहा है। अगर उनका अफेक्शन किसी एक व्यक्ति से है तो उनके लिए प्रस्ताव किसी और व्यक्ति का शुरू हो गया है। ये जब कोई एक कार्य में अपना ध्यान बटा रहे हैं तो ठीक उससे मिलते जुलते दो कार्य इनके सामने आ गए हैं। यहाँ पर मंगल की धनु राशि को देखने के बाद ऐसी स्थिति है तो शहनाज गिल के जीवन में जहाँ एकदम बहुत सारी खुशियाँ आएंगी वहीं एकदम वह खुशियाँ चली भी जाएंगी। ऐसे व्यक्तियों के अक्सर 11th आवर में काम बिगड़ा करते हैं, परंतु शुक्र क्योंकि मीन राशि का होकर मन एवं माता एवं 4th हाउस पर यहाँ पर सिचुएटेड है, तो ऐसी स्थिति में इनके फिर भी काम कितने भी बिगड़े परंतु इन्हें लकी कहा जा सकता है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि वह व्यक्ति क्या लकी है कि जिसके जीवन में इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हों, 11th आवर में काम बने एवं कभी एक काम तो कभी दूसरा काम, कभी दो राहें हों। तो यह बातें लकी ही होने की है, क्योंकि कारण ये है कि आपके पास जिन व्यक्तियों की ऐसी स्थिति है या शहनाज गिल की ऐसी स्थिति है उनके जीवन में दो ऑप्शन हमेशा खड़े हो रहे हैं। ठीक ऐसे ही इस कुंडली में बृहस्पति के द्वारा शुक्र को देखा जाता है, जबकि शुक्र के द्वारा बृहस्पति को देखा जाता है। लेकिन मुख्य बात समझने की है वह यह है कि इनका जन्म क्योंकि लगभग रात का है, सुबह होने वाली है, तो यहाँ पर बृहस्पति सूर्य से आगे है जबकि शुक्र सूर्य के पीछे है। अर्थात जो समझने वाली बात है कि सूर्य अब उदय होगा तो बृहस्पति उससे आगे चल रहा है, 5 भावों की स्थिति में आगे है तो वह और आगे जाकर ताकत लेगा। वहीं शुक्र अंधेरे का है तो वह अपनी स्थिति में ताकत ले रहा है। अर्थात यहाँ पर इनके 10th हाउस में बैठा हुआ बृहस्पति जो आरंभिक 27 वर्षों तक विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ एवं आरंभिक जन्म से 19 वर्षों तक कुछ कंडीशन में इरिटेशन देता है, वहीं इस कुंडली का शुक्र बचपन से ही ऐसे व्यक्तियों को घर कलह के उपरांत भी लकी बनाता चलता है। तो शहनाज गिल की कुंडली वह कुंडली है जिन व्यक्तियों को अपने श्रम को बहुत कम करना पड़ता है एवं भाग्य से इन्हें बहुत अधिक इनके आरंभिक जीवन के 35वें वर्ष तक प्राप्त होता है। मैं आरंभिक जीवन के 35वें वर्ष तक इसलिए इस कुंडली में कह रहा हूँ क्योंकि इनके 10th हाउस पर बृहस्पति बैठा हुआ है एवं यह बृहस्पति लग्नेश होकर मेरे हिसाब से बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। 10th हाउस किसी भी व्यक्ति का प्रारब्ध से एसोसिएट होता है एवं जब 10th हाउस की पावर आती है तो व्यक्ति के प्रारब्ध अर्थात उसके जन्म में जो पहले जन्म में उसने कर्म करे हैं उनका भुगतान शुरू होता है। मैंने अपनी जो कंगना रनौत के संदर्भ में कुंडली बनाई थी उसमें भी इस तरह की ही कुछ प्रारब्ध की चर्चा करी थी एवं री इनकारनेशन पर हमारी पूरी वीडियो है, आप वह भी देखें तो आपको बहुत सारा कुछ ज्योतिष में सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्योंकि बृहस्पति शुक्र को प्रभावित करता है, शुक्र बृहस्पति को प्रभावित करता है, एक और मुख्य बात है ज्योतिष का एक नियम है कि अगर किसी भी व्यक्ति की किसी भी कुंडली में किसी भी भाव में बृहस्पति और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं तो व्यक्ति को बहुत मेहनत के द्वारा धन प्राप्त होता है, परंतु यह एक फौरी तौर पर नियम है। लेकिन अगर बृहस्पति एक दूसरे से सप्तम स्थिति में हो अर्थात एसोसिएट ना हो, अपोजिशन में हो,
तो वह एक दूसरे की पावर को बढ़ाते हैं तथा ऐसा व्यक्ति अमूमन अपने जीवन में कम परिश्रम के द्वारा भी अधिक प्राप्त कर लेता है। नेट पर बहुत सारी अलग अलग कुंडलियां हैं, परंतु हमने इसका निष्कर्ष जो शहनाज गिल है उनकी फेस रीडिंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज को रीडिंग करने के उपरांत इस कुंडली को ही एवं जो डिटेल्स उपलब्ध है इसी को ही ठीक माना है, क्योंकि बृहस्पति इनकी लग्न को प्रभावित तो करता है परंतु सबसे अधिक इनके जीवन में मंगल का विशेष रोल है। मंगल यहाँ पर सप्तम हाउस में बैठा हुआ है, वक्री है। लेकिन एक बात और है कि इनकी पर्सनैलिटी में जितना मंगल का प्रभाव बढ़ेगा उतना ही इनके वैवाहिक जीवन प्रेम संबंध में अस्थिरता एवं परेशानी की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि यहाँ पर मंगल वक्री होकर बहुत मजबूत है। इसलिए निश्चित रूप से इनके वैवाहिक जीवन में जब भी किसी से भी इनका वैवाहिक जीवन शुरू होगा उसमें बहुत सारी परेशानियां आएंगी ही आएंगी। क्योंकि इसी के बीच में मैं चर्चा कर लेता हूं कि यहाँ पर सप्तम हाउस पार्टनर, मित्र एवं पति का होता है एवं सप्तम हाउस से अष्टम हाउस सेकंड हाउस होता है। किसी भी लग्न कुंडली अथवा चंद्र कुंडली का तो सेकंड हाउस में यहाँ पर 3 पृथक कारक ग्रह सूर्य, बुध एवं शनि है एवं यहीं पर इस सेकंड हाउस पर मंगल की स्वयं की दृष्टि भी पड़ रही है। तो यह बात निश्चित है कि हर वह व्यक्ति जो इनके जीवन में आरंभिक 2 रूपों में आएंगे वह इनके जीवन में नहीं रहेंगे। ठीक ऐसे ही जब इनकी शादी होगी तो अगर आरंभिक 2 व्यक्ति इनके जीवन से जा चुके होंगे तो पति रूप में जब तीसरा व्यक्ति होगा तो उसकी आयु को हानि की संभावना इस कुंडली में कम हो जाएगी। क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला एवं शहनाज गिल के प्रकरण में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बनाई, परंतु हमने प्रिडिक्शन में वो है पहले ही कर दिया था, तो अब हमने सोचा कि बेकार इस पर ज़्यादा डिस्कस करना है, इसलिए इसके बारे में कुंडली नहीं बनाई। परंतु चूंकि विषय से संदर्भ में है तो यहाँ पर समझने की बात है कि सिद्धार्थ शुक्ला की आयु पर शहनाज गिल के सेकंड हाउस में बैठे हुए 2 मुख्य ग्रह एवं मंगल की दृष्टि भारी है। इसीलिए हर वो व्यक्ति जो इनके जीवन में फ्रेंड सर्कल की स्थिति में आएगा वह इनके जीवन में नहीं रहेगा। कोई भी जातक चाहे वह शहनाज गिल के अलावा कोई भी हो, अगर उसकी कुंडली की इस तरह की स्थिति है तो उसके जीवन में भी हर उस मित्र को सावधान रहना चाहिए जिसकी इंटीमेसी हर उस व्यक्ति से है जिसकी कुंडलियों में इस प्रकार के ग्रह बैठे हुए हैं। एक और बात कि यहाँ पर शुक्र शनि की तीसरी दृष्टि से प्रभावित है, इसलिए यहाँ पर शनि आरंभिक स्थिति में शुक्र को बहुत अच्छा रिजल्ट, लेकिन बाद की स्थिति में शुक्र को खराब रिजल्ट देगा। तो यह भी प्रारब्ध के 35वें वर्ष उदय होने का लक्षण है। शुक्र जब तीसरी दृष्टि से यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि के द्वारा प्रभावित हो रहा है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को जहाँ बहुत सारी चीज़ें भाग्य के बल पर ही मिलेंगी वहीं वह उसे स्थिर अर्थात पकड़ कर रख पाएंगे, यह असंभव है। आई विल रिपीट, यह असंभव है कि शनि जो शुक्र को प्रभावित करेगा एवं शुक्र अकेला जो इनके भाग्य में चीज़ें ला रहा है उसे वह बहुत समय तक रहने देगा। यहाँ पर शनि की स्थिति ऐसा बताती है कि वह बहुत समय तक इस स्थिति को नहीं रहने देगा, अर्थात इनके जीवन में जैसे तेज़ी से खुशियाँ आएंगी ठीक बहुत तेज़ी से वह चली जाया करेंगी। यह इस कुंडली की आरंभ से अंत तक है, अर्थात टिल द लास्ट ब्रीथ तक यह इस कुंडली का लक्षण या ट्रेट्स है जो हमेशा ही रहने वाला है। अब बात करते हैं 2022 में। 2022 में 3 मुख्य ग्रह अप्रैल में बदलेंगे, अर्थात 12 अप्रैल 2022 को राहु बदल जाएगा एवं राहु बदल मेष राशि में आ जाएगा वृष राशि को छोड़कर। 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति बदलेगा एवं वह कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में आ जाएगा एवं 29 अप्रैल 2022 को ही शनि मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में आएगा। ऐसी अवस्था में शनि इनके तीसरे घर पर एवं राशि पर आएगा तो हमने कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा फल बताया है एवं हमारी जो 2022 की कुंभ राशि को लेकर वीडियो है उसको भी आपको देखना चाहिए, तथा शनि ट्रांजिट की जो 2022 को लेकर बनाई है उसमें जो कुंभ राशि वालों का वर्णन है उसे भी देखना चाहिए। उन सभी कुंभ राशि वालों को इसके अतिरिक्त भी यह 2022 का जो ईयर है वह लाभ देगा। तो निश्चित रूप से शहनाज गिल को आने वाले समय में शनि की तीसरी स्थिति
क्योंकि कुंभ राशि इनके तीसरे घर में पड़ती है एवं इनकी राशि भी कुंभ है, तो वहाँ पर दोनों ही कॉम्बिनेशन में तीसरे घर का शनि वैसे लाभदायक होता है वैदिक ज्योतिष के रूल के हिसाब से। एवं यहाँ पर क्योंकि 7.5 घोर चल रही है, परंतु उसने आरंभिक स्थिति में बलि ले ली है, परेशानी दे दी है, तो यहाँ निश्चित रूप से वह धन का योग इनके जीवन में अब बहुत तेज़ी के साथ बनाएगा। अर्थात इनको आने वाले समय में 2022 में 2023 में धन का बहुत अधिक लाभ होने वाला है, क्योंकि राहु मेष राशि में जाएगा 12 अप्रैल को, एवं मेष राशि इस कुंडली में पंचम हाउस पर पड़ती है एवं पंचम हाउस का स्वामी इसी कुंडली में सप्तम हाउस में बैठा हुआ मंगल है। ठीक ऐसे ही जो बृहस्पति है वह मीन राशि में जाएगा 13 अप्रैल 2022 को, एवं पूरे वर्ष वह उसी राशि पर रहने वाला है। बीच में वक्री होगा परंतु फिर भी उसी राशि पर रहेगा। तो यहाँ पर मीन राशि क्योंकि इनकी 4th हाउस पे पड़ती है, तो बृहस्पति अपनी जो इस कुंडली की स्थिति है उससे एग्जैक्ट सप्तमवें स्थान पर होगा, अर्थात अपने प्लेस के बृहस्पति को देख रहा होगा। तो यहाँ पर 4th हाउस का बृहस्पति इन्हें लगातार इस जगह से अर्थात इंडिया से बाहर के बहुत सारे काम देने वाला है एवं इनकी स्थिति में बहुत सारे पैसे इनकी तरफ को खींचने वाला है। अब बात करते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ को लेकर इस कुंडली की जनरल टेंडेंसी बहुत अच्छी वैसे तो नहीं है, परंतु आने वाले वर्षों में इनकी हेल्थ को कोई विशेष रिस्क अभी नहीं दिखाई देता। इस कुंडली के हिसाब से इन्हें अक्सर इमोशनली सेटबैक लगेंगे। उसका एक विशेष कारण है कि यहाँ पर चंद्रमा कुंभ राशि का, जबकि इसके पीछे सूर्य और शनि की स्थिति मकर राशि में है। अर्थात यह चंद्रमा, क्योंकि सूर्य जिस भाव पर है उससे अगले भाव पर चंद्रमा है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, वैदिक ज्योतिष के मैथमेटिक्स के हिसाब से यहाँ पर चंद्रमा आगे है, तो अभी अभी अमावस्या गई है, अर्थात चंद्रमा सूर्य से एक भाव आगे है, तो अब वह उदय होना शुरू हो रहा है, शुक्ल पक्ष का है। ठीक इसीलिए यह कुंडली से ही पता लग रहा है कि यह शुक्ल पक्ष का जन्म है, शुक्ल पक्ष का जन्म है, परंतु अमावस्या अभी अभी गई है। आप इस फिलॉसफिकल नियम को पढ़िए कि अगर अमावस्या अभी अभी गई है परंतु पूरा चंद्रमा मजबूत नहीं है एवं वह शनि से एक भाव आगे है। शनि का एक आंकड़ा होता है एवं शनि की शतरंज के घोड़े की तरह 2.5 चाल होती है। तो शनि जिस भाव पर होता है वह उस भाव को, अगले भाव को इस तरह से ढकता हुआ पूरी तरह से पीड़ित किया करता है। तो यहाँ पर चंद्रमा शनि के शेड में है, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा अक्सर इमोशनली सेटबैक तो देगा ही देगा, परेशानियां भी देगा, परंतु शरीर में हार्मोनिक इम्बैलेंसेस, सिस्ट की समस्या, थायराइड्स का बिगड़ जाना एवं वह सभी चीज़ें जो इमोशनली परेशान होने के बाद शरीर में रोग के लिए उत्पन्न होती हैं, वह इनके जीवन में उत्पन्न रहा करेंगी। जनरल टेंडेंसी में इनको इस कुंडली के हिसाब से शनि एवं यहाँ पर पड़े हुए सूर्य का इलाज करना चाहिए, वरना इनको आगे समय बाद परेशानी निश्चित रूप से स्वास्थ्य की बहुत अधिक बढ़ेगी। परंतु अभी 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 तक इनको कोई मेजर परेशानी स्वास्थ्य की नहीं है, परंतु जब इनकी आयु पूरा 35 वर्ष क्रॉस कर जाएगी तो निश्चित रूप से प्रारब्ध के करे हुए कर्म वह इन पर प्रभावी होंगे। शनि शुक्र को प्रभावित करेगा एवं यहाँ पर सूर्य एवं शनि का 2nd हाउस जो है वह एक्टिवेट हो जाएगा। बृहस्पति अपना 3रा चक्र पार कर लेगा, तो वह स्थिति थोड़ी सी इनके स्वास्थ्य को भविष्य में घातक है, परंतु 2022, 23, 24, 25, 26 तक कोई विशेष इन्हें स्वास्थ्य की परेशानी नहीं रहने वाली। तो वह सभी लोग जो शहनाज गिल को देखते हैं, पसंद करते हैं, वह बेफिक्र रहें। शहनाज गिल के आने वाले समय में जहां उन्हें पैसे की बहुत अच्छी स्थिति है, वहीं उनके जीवन में कोई स्वास्थ्य की विशेष हानि भी नहीं दिखती। मैंने पहले आपको वैसे सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में बता दिया है, परंतु मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ पर 2nd हाउस फैमिली का होता है। किसी भी व्यक्ति के लिए उसका दूसरा घर 2nd हाउस फैमिली का है। उसमें इस कुंडली में 3 ग्रह बुध, शनि और सूर्य बैठे हुए हैं। वैदिक ज्योतिष का एक बड़ा सिंपल सा नियम है कि जब शनि और सूर्य जिस भाव पर बैठते हैं उस भाव को उसके जीवन से मिटा देते हैं। तो यहाँ पर यह आगे आगे जैसे तरक्की करेंगी, यह परिवार के साथ रहेंगी, यह बहुत मुश्किल है, परंतु
यही सेकंड हाउस अगर हम पति के सप्तम हाउस से गिने तो 8वां घर बैठता है। 8वां घर मृत्यु का, मृत्युकारक स्थिति का होता है, एवं 7वां घर पार्टनर का है, एवं दूसरा घर 7वें से 8वां होने के कारण उसके लिए मार्केश का काम करता है। तो यहाँ पर चूंकि 7वें घर में मंगल बैठा हुआ है एवं 7वें घर का मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से इस क्लाइंट के 2वें भाव को देख रहा है। 2वें भाव में ऑलरेडी सूर्य एवं बुध तथा शनि बैठे हुए हैं। सूर्य शनि जिस भाव पर बैठते हैं उसे उस राशि से ख़त्म कर देते हैं, उस व्यक्ति से संबंधित ख़त्म कर देते हैं। ठीक ऐसे ही मंगल जब उसमें एसोसिएट्स हो जाए तो 3 पाप ग्रह, यहाँ पर 3 पाप ग्रह सेकंड हाउस को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए हर वह व्यक्ति जो इनका जीवन में प्रेमी होगा, इनका पति होगा, उसके आरंभिक 2 स्थितियों में आयु को खतरा होगा, परंतु तीसरी अवस्था में उसकी दीर्घ बीमारी तो चलेगी लेकिन उसकी आयु को खतरा नहीं होगा। वर्षों का एक्सपीरियंस है कुंडली पढ़ने का, तो थोड़ा सा तेज़ हो गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम ज्योतिष संबंधी प्रश्नों का अवश्य जवाब देंगे। मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार।